हेलो एवरीवन, आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना परसेप्शन, जिसे इंग्लिश में परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, अर्थात परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है। परसेप्शन में सबसे पहले हमें किसी भी उद्दीपक का संवेदन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उद्दीपक से तात्पर्य होता है कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना जिसका हम परसेप्शन करते हैं उसे उद्दीपक कहते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का संवेदन होता है, सेंसेशन होता है, अर्थात हमें वो उद्दीपक महसूस होता है। उसके पश्चात परसेप्शन की क्रिया होती है और उसके पश्चात हम उस उद्दीपक के प्रति व्यवहार करने की क्रिया करते हैं। अर्थात परसेप्शन संवेदन और व्यवहार करने की प्रक्रिया के बीच की प्रक्रिया परसेप्शन होती है। परसेप्शन की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का क्वेश्चन बैंक प्रश्न देखते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? चलो, आपके पास सेकंड है, आपके पास, आप गेस कीजिए। ओके, तो मैं आपका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है एटकिंस तथा हिलगार्ड। ये कथन, यह परिभाषा एटकिंस और हिलगार्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो दिया गया है वो कॉलमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट परिभाषा, संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा उसे संगठित एवं व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही परसेप्शन कहा जाता है। तो आप गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। तो आइए चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेंट्रोक। सेंट्रोक ने कहा था कि संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा उसे संगठित एवं व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही परसेप्शन कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसको अगर हम शॉर्ट में देखते हैं तो परसेप्शन में क्या होता है कि एक सक्रिय, चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों अर्थात अपने आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। तात्कालिक अनुभव से तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ का सेंसेशन हुआ और हमें आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसका परसेप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है सेंसेशन होने के जस्ट बाद। ओके, नेक्स्ट है परसेप्शन की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषताएं हैं उद्दीपक अनिवार्य। परसेप्शन क्या है ना कि हमेशा हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना या व्यक्ति का होता है। तो उद्दीपक का क्या तात्पर्य होता है कि जिन व्यक्ति, घटना या वस्तुओं को परसेप्शन हमें होता है, हम उसे उद्दीपक की संज्ञा देते हैं, यानी कि उसे हम उद्दीपक कहते हैं। तो परसेप्शन के लिए उद्दीपक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उद्दीपक नहीं होगा तो उसका संवेदन नहीं होगा, और संवेदन नहीं होगा तो फिर कोई परसेप्शन भी नहीं होगा। तो उसमें कोई संवेदन नहीं होगा तो उनका परसेप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट विशेषता है उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई भी उद्दीपक, कोई भी वस्तु या फिर घटना होती है, तो ऐसा नहीं है कि उस घटना या वस्तु के होने के कुछ टाइम बाद या फिर व्यक्ति सोचता है कि हाँ भाई, हाँ चलो अब मैं सोच लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके प्रति कोई रिएक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु या फिर कोई भी घटना होती है तो उसको परसेप्शन हमें तुरंत होता है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अचानक से आपके पास अचानक से कोई बहुत तेज आवाज़ आती है तो उसके प्रति आप तुरंत ध्यान देते हो। ऐसा नहीं कि बहुत देर सोचने के बाद उस पर रिएक्ट करते हो, ऐसा नहीं है। तो परसेप्शन हमें हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो तुरंत परसेप्शन होता है, यानी कि हमें उस वस्तु का ज्ञान हमें तुरंत होता है, न कि कुछ देर सोचने के बाद। नेक्स्ट विशेषता है परसेप्शन एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। सक्रिय मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी उद्दीपक का परसेप्शन करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है। यानी कि जब भी से मान लो कि कोई व्यक्ति ने किसी चीज़ का, कोई भी उद्दीपक का परसेप्शन किया, ठीक है, तो उसके सामने जो भी उपस्थित कोई भी वस्तु या घटना है तो व्यक्ति करता है उसकी जो व्याख्या है वो अपने पूर्व अनुभूतियों के संदर्भ में करता है। अर्थात जैसे कि मान लो आपके सामने आम है, ठीक है, आपको खाने के लिए आम दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका आम को परसेप्शन सिर्फ हाँ ठीक है आम है, बल्कि इसका साथ में अभी भी देखते हो, आम खाने के बाद आप अक्सर कहते हो ना, यार ये तो खट्टा है, यार ये तो मीठा है। तो वो क्या कि ना, हम अपनी पहले की अनुभूतियों के आधार पे हम उसके जो गुण होते हैं आम का, खट्टा या मीठा, उसका हमें परसेप्शन होता है।
नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जब भी हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना का प्रत्यक्षण होता है तो हमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आंतरिक उद्दीपक कौन से होते हैं, जैसे कि पेट, ऐंठना, दिल की धड़कन, ये सब हमारे आंतरिक उद्दीपक होते हैं। और बाहरी जो उद्दीपक होते हैं या जिन्हें हमें बाह्य उद्दीपक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल, टेबल, यानी कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब बाह्य उद्दीपक हैं। तो क्या होता है कि प्रत्यक्षण के माध्यम से हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, बाह्य उद्दीपकों का भी और आंतरिक उद्दीपकों का भी। नेक्स्ट है उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। यानी कि प्रत्यक्षण में जो उद्दीपक होते हैं उनको संगठित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से उसके शरीर का कोई भी अंग कम हो जाता है, जैसे कि उसका हाथ कट गया या फिर पैर। तो जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम उसे एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उसे यानी कि उसे संगठित करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग अलग देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम उसको पूरा उस व्यक्ति का जो प्रोटेक्शन होता है वो एक संगठन के रूप में होता है, पूरे संगठित एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में हम उसे देखते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। देखो, जैसे कि आपके सामने आपका कोई फ्रेंड आता है या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी अननोन व्यक्ति भी आता है, तो जब भी हम उनका फेस देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनके आइज़, उनके ईयर, लिप्स सबका अलग अलग प्रोटेक्शन करते हैं, बल्कि हम उनको एक संगठित इकाई के रूप में हम उनको देखते हैं, उनके फेस को देखते हैं। तो प्रत्यक्षण में क्या होता है कि उद्दीपकों को, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षण होता है, कोई भी उद्दीपक का प्रत्यक्षण होता है, तो वो संगठित होता है, यानी कि एक संगठित इकाई के रूप में होता है। नेक्स्ट है चयनात्मक प्रक्रिया, अर्थात प्रत्यक्षण एक चयनात्मक प्रक्रिया है। किसी भी समय क्या होता है कि अनेकों उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारे ज्ञान इंद्रिय को उत्तेजित करते हैं, लेकिन हम उन सभी पर तो अपना ध्यान नहीं दे सकते हैं ना, या फिर हमें उन सब चीज़ों का तो प्रत्यक्षण एक साथ नहीं होता है। सच्चाई क्या होता है कि सच में होता ये है कि हम उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करते हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता है। और ध्यान कोई चीज़ पे क्यों जाता है? कोई भी वस्तु के गुण गुण उन वस्तु के खास गुणों की वजह से, या फिर आपकी आदत की वजह से, या फिर अभिप्रेरणा की वजह से, या फिर आपकी रुचि के अनुसार हम उन्हीं वस्तुओं पे ध्यान दे पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे कि सड़क पे चलते समय दुकान के अनेकों साइन बोर्ड गुजरते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं दुकान मार्केट में जब भी आप जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पे जाएगा, यानी हमें किस चीज़ का प्रोटेक्शन होगा, हमारा ध्यान उसी साइन बोर्ड पे जाएगा जिसपे बहुत बड़े बड़े और अट्रैक्टिव अक्षरों में लिखा होता है। तो इसलिए प्रत्यक्षण एक चयनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि